प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ये फरमाइएगा सर, ये नईम साहब, ये वाकई इमरान खान साहब चाह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना, क्योंकि अब उन्होंने आज़म स्वाति साहब ने कुरान मजीद को गवाह बना के कहा है। देखिए, मेरी ना पिछली मीटिंग के अंदर मैं मौजूद था, ना मैं इस मीटिंग के अंदर मौजूद था, ना ही राजा साहब दोनों मीटिंग्स के अंदर मौजूद थे। लेकिन मुझे ये बड़ा वाज़ह पता है, क्योंकि जितनी मीटिंग्स मैंने की हैं, अडाला जेल में समातें या मुलाकातें हुई हैं मुख्तलिफ, उनमें किसी में मैंने ये नहीं सुना कि खान साहब ये कह रहे हैं। आज अली जफर साहब ने कंफर्म कर दिया है कि आज मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं वही बात कर रहा हूं, इमरान खान साहब कभी भी डील जो है वो नहीं करेंगे। डील तो कौन सी डील लेके नहीं, डील की बात उन्होंने भी नहीं की कि खान साहब को डील करना चाहते हैं। डील की बात बिल्कुल क्या करना चाहते हैं? मुज़ाकरात का मकसद अगर मुज़ाकरात की बात किसी हद तक पहले भी खान साहब ने की तो किस लिए की? उन्होंने मुल्क की खातिर की। मुल्क में क्या मसाइल है? जमहूरियत नहीं है, आइन नहीं है, कानून नहीं है, पीकल लॉ लेकर आए हैं, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी। इमरान खान साहब बाहर नहीं आना चाहते हैं। देखें, इमरान खान साहब जो है वो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं कि मैं इस मुल्क की खातिर जंग लड़ रहा हूँ और मुल्क की खुद मुख्तारी की खातिर जंग लड़ रहा हूँ, और वो दूसरी जेल में। वो इस वजह से नहीं है कि 190 मिलियन पाउंड केस बना दिया गया, इद्दत केस बना दिया, तो वो बाहर नहीं आना चाहते, तमाम एक एक करके खत्म हो। इमरान खान साहब बाहर नहीं आना चाहते। नहीं, इमरान खान साहब को देखें, हम चाहते हैं कि वो बाहर हैं, लेकिन वो कंप्रोमाइज कभी भी नहीं करेंगे, वो डील कभी भी नहीं करेंगे। इज्जत के जरिए, कानूनी रास्ते के जरिए वो बाहर आएंगे। ठीक है, फिर कैद पूरी करनी पड़ेगी फिर तो जाहिर है इसमें, इसके अलावा तो देखें एनआरओ लेके हमारे पास जो ऑप्शन है वो बड़ा वाज़ेह है। हम एहतजाज जो है वो खान साहब दिया हुआ है। चाणी साहब, देखिए ये कंफ्यूजन है कि पार्टी ये कह रही है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। आज़म स्वाति साहब ने कुरान मजीद हाथ में उठा के कहा कि मुझे उन्होंने मैंडेट दी। आज इमरान खान साहब ने तस्लीम भी किया जेल में कि हाँ, मैंने उनको ये मैंडेट दिया था कि वो बात कर सकते हैं जाके एस्टैब्लिशमेंट से। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब मर जाएंगे, डील नहीं करेंगे, कोई एनआरओ नहीं होगा। किस चीज पे यकीन किया जाए? डील क्या है? खान साहब निकलना नहीं चाहते। खान साहब ने हर मीटिंग में, हर इजलास में, हर मुलाकात में यही कहा है, और बाहर निकल के सब यही कहते हैं हम इनको रिहा करवाएंगे, हम इनको रिहा कर। तो यही डील है और क्या है? आप निकलना चाहते हैं हर सूरत में। नंबर दो, दूसरी बात जो मैं कहता हूं, जिसकी तस्दीक पूरा पाकिस्तान करेगा, खान साहब ने कहा है उनसे बात करो जिनके पास अख्तियार है। हम उनसे बात करेंगे, हम इदारे से बात करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। ये डील नहीं तो क्या है? सियासतदान को सियासतदानों से बात करनी चाहिए। खान साहब को पाकिस्तान की सियासी पार्टियों से बात करनी चाहिए। उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो उनसे बात करने को तैयार है जो उनसे बात ही नहीं करते, फिर भी नहीं मानते। ठीक है, आपकी हर बात दुरुस्त है, लेकिन ये तय है, इसी कोई डील कहते हैं। कोई डील कोई बेल नहीं होता है, कोई बहस नहीं होती है। डील यही है। आप सियासतदानों से बात क्यों नहीं करते? आप हुक्मरानों से बात क्यों नहीं करते? आप अपोजिशन लीडर को बुलाकर उनसे बात क्यों नहीं करते? आप सियासतदानों को टेबल पे बिठाएं। खान साहब अकेले जेल में हैं, बाकी तो सब रहनुमा बाहर है। बाहर वाले रहनुमा कोशिश करें, तमाम सियासतदान बैठकर बात करें, और खान साहब की बात फिर भी हो सकती है। लेकिन उनकी ख्वाहिश है बात कोई नहीं है, बस मुझे रिहा करो, मैं बस बाहर निकल जाऊं, फिर सारे मामला हो जाएंगे। राणा साहब, ये वैसे इमरान खान साहब डटे हुए जेल में, वो बाहर नहीं आना चाहते। वो कहते हैं कि क़यामत तक वो मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, 1000 साल तक। और आप लोग ये बात सही है, ये बात सही है। अजीब बात है। खान साहब ने कोई दुनिया के अंदर कोई अगर हर बार रह गया था कि डील करने के अंदर एक फ्रीक डालें, 2 फ्रीक डालें, इंटरनेशनल फ्रीक डालें, उन्होंने हर बार जो है वो ट्राई कर लिया है। देखें, उसकी मैं आपको बताता हूँ। यूके की हुकूमत को उन्होंने अप्रोच किया। ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन यही था कि यूके की हुकूमत को डील कराएगी। अमेरिकन कांग्रेसमैन को जो खत लिखवाए, वो अमेरिकन हुकूमत को वो अप्रोच कर रहे थे कि अमेरिकन कांग्रेसमैन डील कराएंगे। फिर रिचर्ड ग्रेनल ने डील करानी थी, फिर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने डील करानी थी, जिनसे इन्होंने हकीकी आजादी लेनी थी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि चले वो नहीं होता तो जो विल्सन, फिर इन्होंने कहा कोशिश करते हैं कि हम खत लिख के देखते हैं कि शायद डील हो जाए। जब वो नहीं हुए तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूके गए, तो वहां का अब ये देखें, पैर और गिरबान पे तो फौरन जाते हैं ना कि अब इस तरीके से हम डील करवाएंगे। तो डील के लिए तो ये मेरे ख्याल
से कोई इन्होंने कोई गली कोई कूचा नहीं छोड़ा जहां इन्होंने टाकी ना लगाई हो डील कराने के लिए। तो डील के पीछे तो खान साहब, अब देखिए सीएम गंडापुर साहब का एक ही मकसद था कि ये रियासत के ऊपर जो है ये एक जिस तरह की उनकी लैंग्वेज है और जिस तरह का वो रखते हैं कि उस तरीके से वो पढ़ेंगे और फिर जो है कोई डील हो जाएगी। कोई 2 दफा उन्होंने रियासत पे हमलावर हुए, तो डील के लिए तो मेरे ख्याल से अभी इन्होंने ये आजम स्वाति साहब की जो बात लीक हुई है, उन्होंने उनको खुला मैंडेट दिया है। अब देखें, अब कोई जर्नलिस्ट भी है, अभी तक पता नहीं चला कौन है, पता नहीं कौन है। आपको बता दूं कौन है? तुसी तो नहीं हो, नहीं अच्छा तुसी नहीं, मेरी इतनी औकात का आप कह रहे हैं कि वैसे तो जिनका जिक्र वो कर रहे हैं उनकी वो औकात नहीं। अच्छा, अब मामला ये है, पता नहीं चल रहा कि मामला ये है कि इमरान खान साहब को ये बार बार ये कहा गया कि आप खामोश हो जाइए, आप चुप हो जाइए, अडयाला जेल शिफ्ट, बनीगाला शिफ्ट हो जाइए, कहीं और चले जाइए, बाहर चले जाइए। तमाम ऑफर जिन्होंने इनको फॉर्म 47 के मुताबिक बनाया, एस्टैब्लिशमेंट ने कहा, पूछे ना तो किसको कहा, किसने बताया? कहा किसको? वही कह रहा हूं ना कि इमरान खान साहब तक ये मैसेज जाना था ना। इमरान खान साहब ने डायरेक्ट बात की उन्होंने। देखें, जैसे भी कोई कन्वे किया, किसी ने डायरेक्ट बात की है खान साहब तक, आपकी पार्टी बात जो है वो की गई नहीं, पार्टी के जरिए गई है, जिसके जरिए, लेकिन खान साहब को ऑफर अब भी है कि वो चुप कर जाएं, वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन आप चुप नहीं करेंगे। देखिए, मुल्क की खातिर क्यों वो चुप करें? हम तो मुल्क की खातिर लड़ रहे हैं, कोई जातियात का मामला नहीं, चुप कर नहीं, मुल्क की खातिर। इमरान खान के बगैर मुल्क बच कैसे सकता है? इनके हाथ दे दिए जाए, अल्लाह ने बचाना है। नहीं, अल्लाह ने बचाना है अपने बंदों के जरिए, जो इंसाफ वाले बंदे होंगे, जो इंसाफ का मुआशरा कायम करें। बात दुरुस्त नहीं ये नहीं होगा बड़े बड़े बंदे आए चले गए, तो पाकिस्तान नहीं बचेगा। देखिए, मुल्क आए लोगों से बड़े होते हैं, याद है। नहीं, देखिए, मुल्क जो है, मुल्क के अंदर लोग ही होते हैं जो मुल्कों को संवारते हैं। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे तो मुल्क बनाना, उसके बाद मुल्क के अंदर आज़ादी आनी है तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के जरिए। ठीक है, अब दूसरी बात ये रहेगी कि डील क्या इमरान खान जो है वो चाहते हैं, और ये बात एक इल्ज़ाम लगाया गया है। तो डील की है नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने, उन तमाम लोगों ने जिन्होंने डील करके हुकूमत ली है। डील की है नवाज शरीफ साहब ने कि बाहर बैठे हुए एक वो बंदा जिसको सजा हुई है और बाहर बैठे ही उसकी जमानत दायर भी हो जाती है अटॉर्नी के जरिए, और जमानत उसे वहां लंदन में मिल जाती है। हालांकि कानून ये है सरेंडर करना होता है, ये तो यही बात है, कोई और नहीं, ये तो यही बात है कि अगर ये तो यही बात है कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब बैठे हुए हैं और वहां से वो लंदन जाए इलाज करवाने, तो अचानक से वो बाहर से बैठे हुए उनको जमानत मिल जाए और उन्हें गिरफ्तार भी ना किया। वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा, आपने गुफ्तगू सुनी। प्रोग्राम के आखिर में ताज हैदर साहब बहुत बड़े सियासतदान थे, बहुत ही शरीफ आदमी, बहुत ही इंसान दोस्त और पार्लियामेंटेरियन बहुत बड़े। आज उनका इंतकाल हो गया। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उनकी मगफरत की दुआ करें और जो उनके लवाहकीन हैं उनके लिए सब्र जमील की दुआ करें। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों पर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।